हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया से आप अपनी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव है, उसमें हम स्टार्ट से लेकर जीके के क्वेश्चंस के लिए रेगुलर अपडेट्स डालेंगे। जो नए जीके के क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे कि जीरो से हम स्टार्ट करें और आज के जो ट्रेंडिंग जीके के क्वेश्चंस हैं, जीके का नॉलेज है, वो भी हम अपने लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ आपके साथ शेयर करते रहें। इसका मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर करके अपने जो नॉलेज को है वो बढ़ाएं। अगर क्वेश्चंस आंसर में कहीं भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मिसमैच है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज हम भी आपकी तरह बिल्कुल प्रिपरेशन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जो हमारे बिगिनर्स भाई बहन हैं, उनकी भी तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाए। तो आप भी हमें क्वेश्चंस के आंसर अगर कहीं पे मिसमैच होते हैं तो सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान जॉब वैकेंसी अलर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने का मोटिव यही है कि जो हमारे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, उसका जो है अपडेट रेगुलर बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को कई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने काम और बिजी शेड्यूल्स में बिजी रहते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से उनको क्विक अपडेट्स हर चीज़ का मिल जाए। यहाँ पे हम आपको गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज के अलर्ट, अगर किसी कोई एडमिट कार्ड रिलीज हुआ तो एडमिट कार्ड क्या नोटिफिकेशंस, या कोई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन हम इंस्टेंट क्विकली आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जो आज के करंट जीके के क्वेश्चन है उनको भी साथ में लेते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसमें चार ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं। ए शेर, बी बाघ, और सी हाथी, और डी घोड़ा। श्योरली आपको पता है इसका आंसर। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है बाघ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? इसके चार अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, और चेन्नई। इसका आंसर है सी नई दिल्ली। तीसरा अपना क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ए कबूतर, बी तोता, सी मोर, और डी हंस। स्पेशली आपको ये पता ही है, इसका आंसर है सी मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, गुलाब, कमल, चमेली, और सूरजमुखी। तो इसका ऑप्शन सभी का चहेता कमल है। और पांचवा अपना क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अभी इसकी सीजन भी चल रही है। इसके सारे ऑप्शंस हैं, ए सेब, बी केला, सी आम, और अंगूर। श्योरली सी इसका आंसर है, आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वैसे सेशन तो अभी आईपीएल क्रिकेट का चल रहा है और मुझे लगता है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत से लोग आईपीएल का मैच देख रहे होंगे। बट इसका आंसर है जो है बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसके चार ऑप्शन अपने अपने पास अवेलेबल हैं। ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी नेहरू, और सुभाष बोस। तो इसका आंसर है बी, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो डिजाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसके चार ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं। बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, और निराला। तो इसका आंसर जो रहने वाला है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। नुमा अपना क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? स्पेशली इस चार ऑप्शंस, जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, और ए मेरे वतन के लोगों। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम स्पेशली सभी को याद हो ही गया होगा, क्योंकि बिकॉज अभी वंदे मातरम बिल्कुल ट्रेंडिंग में चला था। 10वां क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये हमारा सबसे, इसके तो ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, राजस्थान है, हमारा प्यारा राजस्थान। और इसी में हम अपनी जॉब, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसके चार ऑप्शन अपने अपने पास अवेलेबल हैं। ए गोवा, बी सिक्किम,
सी त्रिपुरा और डी मणिपुर। तो 11वां क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसके चार ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसका ऑप्शन है ए, गोवा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है अपना, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? नाम आपको स्पेशली आपको उत्तर पता चल गया होगा। ये चार ऑप्शन है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तो बद्रीनाथ। तो नाम के अकॉर्डिंग गंगोत्री, गंगोत्री ही गंगा का उद्गम स्थल है। यहीं से वो सबसे पहले है जो लोगों को दिखाई देना शुरू करती है। 13वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है, यमुना, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो इसमें भी आपका आंसर गंगा ही है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 14वां क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चार ऑप्शन है अपने पास, कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी और धौलागिरी। तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पर्वत की चोटी कह सकते हो, कंचनजंगा है। 5वां सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये सबको पता है ताजमहल के, बिकॉज अभी तो शायद ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन पहले, आज से कुछ साल पहले जब नई नई शादी होती थी तो सबसे पहला जो विजिटिंग जगह होती थी कपल्स के लिए, तो उनको ताजमहल दिखाने के लिए लेके जाते थे, प्यार की निशानी के तौर पर। उसका रीजन मुझे नहीं पता, बट ये स्थित है आगरा में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चार ऑप्शन है, गांधी, नेहरू, पटेल और शास्त्री। ठीक है, पूरा नाम नहीं दिया गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोगों को लगेगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जीके के सवालों में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे नॉलेज से पीछे ना रहे। हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जिसको याद है उनका बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, और वो चीज़ें हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए लगेंगे, तो दोनों की तैयारी हो जाएगी, रिपीट भी जाएगा और कुछ नई जानकारी भी आपको हमारे साथ मिलेगी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 4 नवंबर। तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ये रहा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी सवाल आ गया। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? चार ऑप्शन है हमारे पास, 1869, 1870, 1880, 1890। कई बार हमको बिल्कुल करेक्ट सन याद रहता है, लेकिन जब बिल्कुल एक एक साल का डिफरेंस आ जाता है तो कई बार हमारे पास तो उसका एक कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। तो इसका आंसर बिल्कुल 1869 है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। भारत में कितने राज्य हैं? चार ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं, 28, 29, 30, 27। तो भारत में राज्य है 28। इसका करेक्ट आंसर है ए। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सूर्य किस दिशा में उगता है? सबको पता है सूरज पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन कई बार जब अचंभित चीजें हो जाती है, जो कार्य हमें लगता है कि ये कार्य नहीं होना चाहिए, और अगर वो हो जाता है तो हम बोलते हैं यार सूरज आज लगता है पश्चिम से निकला है, लेकिन आपको यहाँ पे उत्तर में पूरब ही लिखना है, तभी ही जो एग्जामिनर है आपको उसका नंबर देगा। वरना अगर आप सोचोगे कि इतना सरल सवाल आ गया, लगता है सूरज आज पश्चिम से निकला है, तो सूरज पश्चिम से नहीं निकला है, पूर्व से ही निकला है। आपका 23वां सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? ये बिल्कुल पृथ्वी का आकार गोल है, इसमें आपको ऑप्शंस बताने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? चार ऑप्शन, ग्रह, उपग्रह, तारा और धूमकेतु। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, ग्रह नहीं है, पृथ्वी का उपग्रह है। 25वां सवाल है अपना, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। करेक्ट आंसर है बी। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा गैस होती है हवा में नाइट्रोजन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अब इसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले पढ़ना है कौन किसका राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है।
ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राजस्थान का पूछेगा तो खेजड़ी। भारत का राष्ट्रीय पशु जलीय कौन सा है, जल के अंदर? तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु गंगा की डॉल्फिन, गंगा में नदी में जो डॉल्फिन होती है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? 3 रंगों का होता है। ऑप्शंस बताने की जरूरत नहीं है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। 24 करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसमें शहर पूछा है, राज्य और शहर सबका कंफ्यूजन नहीं रहना है। कई बार जल्दबाजी में हम ऊपर नीचे कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन आपको करेक्ट पढ़ना है कि शहर पूछ रहे हैं, राज्य पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं, छोटा बड़ा सब कुछ आपको ध्यान रख के बिल्कुल आंसर देना है। क्योंकि अभी आजकल सब OMR सीट होती है, अगर हल्का सा भी अपने कहीं पर डॉट लग गया तो उसके बाद फिर वो अपने करेक्ट आंसर भी दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो आ गया था पहले, गंगा नदी है। ये वापस रिपीट हो गया। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। फोन का आविष्कार किसने किया? जो सबकी जान है, फोन के बिना किसी का मन नहीं लगता। तो इस दुविधा और इस आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। और आई थिंक ग्राहम बेल ने भी इसका आविष्कार किया था अपनी पत्नी से बात करने के लिए। आई थिंक करेक्ट हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यही होगा। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? सबसे जरूरी चीज, बिजली का बल्ब बनाया था एडिसन ने। एडिसन ने बिजली का ये बल्ब बना दिया। तभी आप ये नहीं कह सकते कि हमने स्ट्रीट लाइट में पढ़ के जो है ये तैयारी की है। सभी अभी बैठे हो आप आराम से बिजली के बल्ब में। बल्ब भी नहीं है अभी तो, सारी LED लाइट्स हैं। पेन का आविष्कार किसने किया? पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। नाम इसका वाटरमैन है, मतलब आविष्कार इन्होंने पेन का किया था। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है बाकड़ा नागल। ठीक है साहब। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगर आपको इनमें से एक भी यूनिक क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपने ये सबसे शायद पहले नहीं रीड किया और आपको ये आज ही मिला है, तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से जो हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुँचेगी जो जिनके पास टाइम नहीं है बुक्स पढ़ के जीके का नॉलेज अर्न करना में, वो अपने मोबाइल्स में या जहाँ भी उनको टाइम मिलेगा वो अपना वीडियोस के थ्रू जीके के बेसिक क्वेश्चन है जो कवर कर पाएंगे। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर महाद्वीप हैं 7। इसका आपको आंसर होगा सी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट। भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? तो वो होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? तो अपना भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है रुपी। फर्स्ट है जो डॉलर का है, सेकंड है जो अपने इंडियन रुपीस का है, सी यूरो का है, और ये डी आई थिंक कोई अलग कंट्रीज का है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो है नेशनल हाईवे 44। इसका आंसर है ए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का रेगिस्तान पूछेंगे तो इसका आंसर सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो श्रीरंगम। श्रीरंगम भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, शायद मेरे लिए नया होगा और बहुत से लोगों को पता होगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली दिल वालों की,
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है कोलकाता में। कोलकाता संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, सपनों की नगरी। भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल है। ये भी बिल्कुल नया सवाल है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये भारत का सबसे लंबा है जो रेल मार्ग है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम हैं, जनसंख्या की दृष्टि से है यूपी, योगी बाबा का यूपी, उत्तर प्रदेश। योगी बाबा ने फेमस कर दिया उत्तर प्रदेश को। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप। नदी द्वीप में होगा माजुली। माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जल प्रपात है कुंचिकल। कुंचिकल भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा जंगल है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आप सबके दिलों की धड़कन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? कोलकाता। संग्रहालय में भी आपको कोलकाता आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय वो भी कोलकाता आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? कॉलेज। तो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है IGNOU। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे जो भारत का सबसे पहला उपग्रह था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। पोखरण सबको याद होगा, जय बाबारी करते हुए जाते हैं हम पोखरण, रामदेव जी के दर्शन करने। पोखरण सबको याद है आपको। भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ चला? सबसे पहले जो रेल है जो वो कहाँ चली थी? वो चली थी मुंबई से ठाणे। सपनों की नगरी मुंबई से लगा के चला था ये ठाणे तक। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश जी शर्मा। शर्मा साहब थे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जिनको आयरन लेडी भी कहते हैं अपन। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली दबंग रॉयल प्रधानमंत्री। इनका खौफ इतना था इंदिरा गांधी जी का कि अगर वो बैठे हैं तो उनके सामने किसी के बैठने की हिम्मत नहीं देती। वो अपने ऑफिस में चेयर ही नहीं रखती थी, खड़े खड़े बात करना पड़ता था। तो जो वो उनका खौफ था, आयरन लेडी इसीलिए कहते हैं। अच्छे अच्छे देशों को उन्होंने अपनी लोहा मनवाया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये तो आप सबको पता ही होगा, प्रतिभा जी पाटिल। प्रतिभा जी पाटिल का एक और वो नेगेटिव पॉइंट्स या कह सकते हैं उनके चला था उनके कार्यकाल के बाद, कि उनके कार्यकाल में जितने भी राष्ट्रपति को देश की तरफ से या देश का नेतृत्व करते हैं कहीं जाते तो उनके जो गिफ्ट्स मिले थे प्रतिभा जी पाटिल जाते टाइम अपने साथ ले गई थी। इसके बाद ये कानून भी बना था कि जो भी गिफ्ट्स प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान मिलेंगे वो सारे संग्रहालय में रखे जाएंगे। वो आप पद सेवानिवृत्त होने तक आप अपने घर नहीं लेके जा सकते। वो प्रतिभा जी पाटिल की देन है, उनकी वजह से हुआ था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसने मिला था? ये मिला था टैगोर साहब को, रविंद्रनाथ जी टैगोर को। भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? कब जीता बताओ? 1983 में। कपिल पाजी को याद है? कपिल पाजी, हाँ, 1983 में जीता था। हम पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम। हाँ, हो सकता है वीडियो में कुछ देख रहे हो गए होंगे, बुरा मत मानना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
भारत का पहला एशियाई खेल कब हुआ था? 1951 में, अपनी आज़ादी के बाद 1951 में पहला भारत का एशियाई खेल हुआ था। खेलने के मामले हम तेज है, बहुत जल्दी हमने एशियाई खेल करवा दिए थे आज़ादी के बाद। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। भारत का परम मित्र रूस, ये विश्व का सबसे बड़ा देश भी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो ईसाई लोगों की सबसे पवित्र सिटी है। इस पे जो शासक हैं वो पोप होते हैं। कुछ अगर मेरी नॉलेज में कुछ करेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे जहाँ तक याद है वेटिकन सिटी ईसाई लोगों की सबसे पवित्र शहर है, और वहाँ पे जो शासक होते हैं वो पोप होते हैं। और उन्हीं की सारी बातें ईसाई लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है। इसे भगवान का घर भी कहते हैं ईसाई लोग, ईसा मसीह का घर भी कहते हैं वेटिकन सिटी को। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पहले था भाई साहब चीन, लेकिन अभी है भारत। अभी जनसंख्या और नहीं, अभी ये हो रही है, अपनी जनगणना हो रही है। देखते हैं कहाँ तक रिकॉर्ड बनता है इस बार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया था। विश्व की सबसे लंबी नदी, सॉरी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली। डेथ वैली विश्व का सबसे गर्म स्थान है। विश्व का सबसे लंबा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी कहते हैं। बाइनरी भाषा होती है, हिंदी अंग्रेजी में कंफ्यूज मत होना, बाइनरी होती है उसकी लैंग्वेज को, बाइनरी कहते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट की वजह से आप सब लोग, हम सब एक जुड़ सकते हैं, एक फैमिली की तरह हम आज जुड़े हैं। तो ये इंटरनेट की वजह से ही संभव हुआ है। तो इन भाई साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। विंटन सर्फ साहब को, विंटन सर्फ साहब को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। जो हर वेबसाइट्स में जो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज देते हैं उनमें लगा हुआ होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज ध्वज कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो 1947 में अपनाया गया। भारत भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का चुनाव आयोग कहाँ पर है? दिल्ली में है भारत का चुनाव आयोग। भारत का रिजर्व बैंक कहाँ है? भारत का रिजर्व बैंक है मुंबई में। सबसे ज्यादा पैसे भी मुंबई में है, रिजर्व बैंक भी मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इससे पहले चाहिए, आजादी से पहले हो गई थी आरबीआई की स्थापना। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। हाल ही में इसरो का पूछ सकते हैं कौन सा मिशन सक्सेसफुल हुआ? चंद्रयान 3 का पूछ सकते हैं, वो भी एक क्वेश्चन है। डीआरडीओ का मुख्यालय है। डीआरडीओ का मुख्यालय तो बहुत सारी मैंने देखा है जो वैकेंसीज में आता है। दिल्ली डीआरडीओ का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हो शक संवत है। अगर हिंदू सनातन संस्कृति का अगर आपको ये कैलेंडर का पूछे तो संवत का पूछे तो विक्रम संवत का हो सकता है।
बाकी जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो संवत का। भारत का राष्ट्रीय पशु जल डॉल्फिन, हमने पहले भी इसकी बात कर ली थी। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और शायद मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को जो है भारत का विज्ञान दिवस मनाया जाता है।